हे एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आपके लिए चीजें सही चल रही होंगी। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 345। क्योंकि जैन पिछले एपिसोड में अर्थ पगोड़ा में एंटर कर गया था, इसमें कंटिन्यू होगी इसके आगे की स्टोरी और हमें कई राज देखने को मिलेंगे। स्पेशली एपिसोड के सेकंड पार्ट को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। पिछले पार्ट के लास्ट में जैन बढ़ने लगा था उस लाल रंग की टूम्बस्टोन की तरफ, जो इस सेमेट्री में सबसे पावरफुल लग रही होती है। अब आगे की स्टोरी सबसे पहले सुनाई दी थी सोल्जर लॉर्ड की आवाज, जो कहते हैं चलो। ऑर्डिनरी टूम्स का ऑरा काफी कमजोर था, इसलिए नॉर्मल सी बात होती है कि जियान की इमोर्टल लेवल की सोल पावर के सामने टिकने नहीं वाले थे। हाउएवर अब उसे इस कब्रिस्तान में से कई पावरफुल प्रेजेंस भी फील होती है। इसी मोमेंट में हवा वेंग उमोंग की आवाज के साथ ट्रेम्बल होती है और जियान सेमेट्री के बिल्कुल कोर में जाके उस लाल रंग की टूम्बस्टोन को घूरता है। उस कब्र के ऊपर कोई शब्द उभरे थे। ये होते हैं लॉर्ड डू, जिनका जन्म हुआ था घोस्ट वर्ल्ड में और मृत्यु भी घोस्ट वर्ल्ड में ही हुई। उन्होंने सोलिड लॉर्ड की उम्र से हजारों कॉन्टिनेंट्स पर कब्जा किया, लेकिन फिर एक दिन घोस्ट वर्ल्ड के इकलौते मास्टर यहाँ से गायब हो गए। इन शब्दों को सुन के जियान की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। टूम्बस्टोन के ऊपर लिखा होता है सोलिड लॉर्ड। क्या टूम्बस्टोन का ओनर एक्चुअली उसके मास्टर से कनेक्शन रखता था। सोलिड लॉर्ड हंस के बोलते हैं चलो मैं तुम्हें थोड़ी हेल्प देता हूँ। जैसे अपनी एक उंगली को रिलीज करते हैं, एक बूम की साउंड के साथ हैवी प्रेशर फैला था, जिसके कांटेक्ट में जैसे ही रेड स्टोन आता है तो उसका रिएक्शन हमें तुरंत दिखाई देता है। गूंजते हैं कुछ शावू 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 की आवाजें। हम उस टूम्बस्टोन में से एक ग्लूमी ऑरे को फैलते हुए देखते हैं। खैर उस एनर्जी के साथ सोलिड लॉर्ड अपनी प्रेजेंस को अचानक से पूरी तरीके से गायब कर देते हैं। यह दांत क्लेंच करके बोलता है डैम, ये मास्टर ने जानबूझ के किया। लगता है मुझे सबको अकेले संभालना होगा। तभी एक आवाज बोलती हाँ लिटिल गाय, तुम बस अपनी 4 स्टार दूषण की स्टैंड को लेके इस घोस्ट सेमेट्री में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें लगता है मौत का सच में कोई भय नहीं है। चलो आज तुम्हें सिस्टर के लिए स्नैक बन जाओ। इस आवाज की ऑरे को सेंस करके जन गहरी सांस लेता है। वो कहता है अच्छी बात है 5 स्टार दूषण नहीं है, क्योंकि इससे लेवल के नीचे एक पावर हाउस को संभाल सकता था। ये घोस्ट बहुत अजीब होते हैं और इनसे फाइट करने का जियान का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए इन्हें हैंडल करना उसके लिए भी ट्रिकी होगा। लेकिन अगर वो एक 5 स्टार दूषण से कम हो तो अपनी टेक्निक्स और ट्रम्प कार्ड पे थोड़ा भरोसा कर सकता है। जियान कहते हैं भले इसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार दूषण तक न पहुंची हो, लेकिन सोल पावर सच में टेरेनिकल है। इसे डिफीट करना आसान नहीं होगा। अपनी आंखों से चारों तरफ स्कैन करने लगा था, जहाँ उसे और भी आवाजें डिटेक्ट होती हैं। वो पहली वाली आवाज बोलती लिटिल गाय, तुम्हारे अंदर कुछ सटल फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वो हो रहा है तो अपने कदमों को पीछे ले लो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इस आवाज में हल्की सी वार्निंग होती है। एट द सेम टाइम स्पेस बज की साउंड के साथ ट्रेम्बल हुआ था। ये सोल पावर की चेतावनी थी जो जन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हिला के रख देती है। जन आंख नैरो करके बोलता है इतनी स्ट्रॉन्ग। ये कुछ पलों के बाद की बात है जब लाल रंग के टूम्बस्टोन से हम एक रेड कलर शैडो को बाहर निकलते हुए देखते हैं। ये शैडो जैसी प्रकट होती है, कुछ हल्की सी क्रैशिंग साउंड के साथ स्पेस एकदम शांत होने लगता है, जैसे अब तक ये सब अपनी क्वीन का इंतजार कर रहे हो। ये सन्नाटा बहुत ही डेंजरस और डरावनी वाइब दे रहा था। जन आंखें नैरो करके बोलता है घोस्ट क्वीन। ये एक रेड क्लॉथ वुमन थी और इसके चेहरे को एक वेल ने ढक रखा होता है। खैर वैसे विजयनों से कहाँ ही पहचानने वाला था। हाउएवर जैसे इस फिगर की कर्व्स होती हैं, वो समझ जाता है कि जब ये जिंदा होगी तो बस इसकी खूबसूरती दुनिया को तबाह करने के लिए काफी होगी। वो वुमन जियान के ऊपर एक बार नजरें डालती है, फिर अपने सर को हिला के बोलती चलो यहाँ से। उसे जियान के अंदर एक फैमिलियर सा ऑरा लगा था। वो खास बात ये होती कि वो सोलिटर रियम के अलावा किसी और रियम के लोगों को जानती नहीं थी, इसलिए फैमिलियरिटी उसे कंफ्यूज कर देती है। वरना घोस्ट क्वीन का जैसा कोल्ड और रूथलेस एग्जिस्टेंस है। अगर सोलिटर लॉर्ड अपने ऑरे को रिलीज नहीं करते तो ये वुमन उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देती। जियान के एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो हाथ कब करके बोलता है सीनियर, हालांकि मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रिजम्पचुअस है, लेकिन मैं इस घोस्ट सेमेट्री में ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, इसलिए जो आगे होगा उसके लिए सॉरी। ये शब्द उसके मुंह से निकले होते हैं इसी मोमेंट पे उसकी बॉडी से वो डेजलिंग सोल पावर इरप्ट हुई थी। खैर अपनी सोल पावर को रिलीज करने के बाद जियान को कंफर्म हो जाता है कि मिस्टीरियस वुमन जरूर उसके टीचर से जुड़ी हुई है। इसका ऑरा इतना जाना पहचाना था, शायद वो टूम्बस्टोन के वो जो शब्द लिखे होते हैं वो कनेक्शन को बयां कर रहे थे। जियान के ऑरे को सेंस करके रेड क्लॉथ वुमन कोल्ड आवाज में बोलती है रोको लिटिल गाय, तुम थोड़े अजीब हो, याद रखो ये मेरी टेरिटरी है। अगर तुम पीछे नहीं हटे और खुद से हमला किया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। इस कोल्ड आवाज में जियान को हल्का सा आइसी किलिंग इंटेंट भी फील होता है। ये सुन जियान सबसे पहले स्माइल करता है, फिर हाथ उठा के बोलता है सोल पाइथन। उसके सोल रियल में जो 9th लेवल का स्पेशल पैलेस था, इसके पहले लेवल में से मैस्टिक सोल पावर बाहर आई थी, जो एक जगह पे कंडेंस होकर एक बहुत बड़े से पाइथन में बदल जाती है। इस पाइथन के ऊपर होती है डार्क कलर के स्केल
पैलेस जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। इसमें से रेडिएट होता है एक टेरिफाइंग ऑरा। जियान जैसे पाइथन को बाहर निकालता है चारों ओर डिम लाइट फैल जाती है। वो पाइथन करता है एक बार तेजी से हिस, फिर वो आगे शूट हो गया था। लगता है जियान के अटैक से वो रेड क्लॉथ वुमन भी डेंजर सेंस करती है। वो कहती है वो ट्रैवल अर्ली स्टेज की पीक की स्ट्रेंथ। उसकी आवाज में थोड़ा सरप्राइज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान की सोल पावर इतनी हाई होगी। स्पिरिचुअल पैलेस की लेयर सोल पावर को डिसाइड करती है। नॉर्मली पावरफुल कल्टिवेटर्स का स्पिरिचुअल पैलेस 4 से 7 लेयर्स का ही होता है। 8 लेयर्स वाले लोग तो बहुत रेयर माने जाते हैं, लेकिन अगर बात करिए 9 लेयर्स की तो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ऐसे एग्जिस्टेंस बस गिने चुने होंगे। फिर आता है 10 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस जो लेजेंड था। कहा जाता है कि अगर इग्नाइट हो जाता है तो इसके अंदर पूरी प्लेन्स को तबाह करने की पावर है। यानी सामने फोकस करके बोलता है गो। उसका स्पिरिचुअल पैलेस एक्टिवेट हुआ था और वो सोल पाइथन लाइटिंग की स्पीड से वो उस क्वीन की तरफ झपट्टा मारता है। उसकी बॉडी में से निकलने वाली वो डिम लाइट सिमेट्री के ग्रे ऑरे को दूर रखती है। जियान देखना चाहता था कि घोस्ट क्वीन असल में है कितनी पावरफुल। हाउएवर सरप्राइजिंगली वो पाइथन बस कुछ ही दूर जा पाया था। वो अचानक से शांत हो जाता है और हम उसे कुछ ही पलों में डिसइंटीग्रेट होते हुए देखते हैं। घोस्ट सिमेट्री में डिसॉल्व हो जाता है। इस मंजर ने जियान को बहुत चक्का कर दिया था। वो ठंडी सांस भरता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि भले घोस्ट क्वीन की स्ट्रेंथ 4 स्टार दुशान लेवल की हो, लेकिन उसकी सोल पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इमोर्टल लेवल की सोल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है वॉइड ट्रैवल यानी कि टाइशो, फिर हुआयुआन और शैन्यूल। इन तीनों में भी 3 अलग अलग अर्ली, मिडिल और लेट स्टेज होते हैं जिन्हें हम छोटे से डिविजन्स कह सकते हैं। हाउएवर इनके बीच में होने वाला गैप काफी बड़ा था। जियान कहते हैं वुमन एक्चुअली में एक लेट स्टेज टाइशो है, खासकर मैं बस अर्ली स्टेज पे हूँ। हमारे बीच में पूरे 2 लेवल का गैप है। ऊपर से यहाँ की एनर्जी। और रेड क्लॉथ वुमन बोलती है बच्चे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि तुम खुद मौत को बुलावा दे रहे हो तो चलो इस विश को मैं पूरा कर देती हूँ। अचानक से उसकी फिगर धुंधली होने लगी थी। फिर उसका सोल ऑरा फैलता है। स्पेस में जगह जगह से क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं और जहाँ चौंक बोलते हैं 7th फ्लोर स्पिरिचुअल पैलेस जिसकी 3 लेयर्स भर चुकी हैं। घोस्ट क्वीन की मूवमेंट से पूरी सिमेट्री एक्टिवेट हो गई थी। हर तरफ के ग्रे वाइट टूमस्टोन्स हवा में अपने औरों को रिलीज करने लगते हैं। जन घबरा जाता है। अच्छी बात है किसी मोमेंट में उसके अंदर से एक आवाज बोलती है ठीक है ठहर जाओ। ऐसा लगता है ये शब्द मैजिकल थे जिनका घोस्ट क्वीन के ऊपर तुरंत असर होता है। तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन वहीं पर जम गया था। वो शॉक से भरा एक्सप्रेशन के साथ बोलती है आवाज। तभी सोल्डर और फिर से कहते हैं लिंगशी इतने सालों के बाद तुम उतनी डरावनी हो। अगले मोमेंट में जियान की बॉडी में से ब्लैक एनर्जी बाहर आती है जो कि एक छोटा सा डिवावरिंग डोमेन बनाती है और हम एक लंबे चौड़े से मिडिल एज मैन को अपेयर होते हुए देखते हैं। हालांकि इसकी बॉडी काफी नॉर्मल थी, हाउएवर इसके अंदर ऐसी पावर छिपी हुई थी जो दुनिया को तबाह कर सके। इस फिगर को देख के रेड क्लॉथ वुमन का वो कूल एक्सप्रेशन तुरंत टूट जाता है और रिस्पेक्टफुल टोन बोलती सो इंटर लॉर्ड आप यहाँ पे कैसे। भी उसका सारा एनर्जी बिल्डअप बिखर चुका होता है और आवाज डिसबिलीफ से भरी हुई थी। इस पर जियान की सांस में सांस वापस लौटती है। सोल्डर लॉर्ड धीमी आवाज में कहते हैं जब लीसोल डोमेन ने हमारे सोल्डर डोमेन की ओर हमला किया था तभी उनकी साजिश का शिकार हो चुका था। मेरी सोर्स पावर को गहरी चोट पहुंची है, इसलिए मुझे सोल्डर डोमेन को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसी जरिए मेरी मुलाकात होती है छोटे से बच्चे से जो तब से मेरी देखभाल कर रहा है। मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। सोल्डर लॉर्ड की आवाज में दर्द साफ झलकता है। क्या अभी हम घोस्ट क्वीन के चेहरे पे एक्साइटमेंट को आते हुए देखते हैं। वो बोलती लॉर्ड ये बहुत अच्छा हुआ आप वापस लौट आए। लेकिन तभी सोल्डर लॉर्ड अपने सिर को हिला के बोलते लिंगशी मेरी वजह से हमारे सोल्डर डोमेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा भी सामना करने के लायक नहीं हूँ। घोस्ट क्वीन डिटर्मिनेशन के साथ बोलती लॉर्ड आप ऐसा नहीं बोल सकते। घोस्ट वर्ल्ड में आप जैसा कोई नहीं है। अगर आपके सही होने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और हमें इस वाली लीसोल रियम से पूरा हिसाब किताब लेना होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में कोल्ड क्लिंग इंटेंट दिखाई देता है। सोल ईटर डोमेन में घोस्ट क्वीन एक पावरफुल वॉरियर थी, लेकिन जब उसने लीसोल टेरिटरी से फाइट की तो हाई लेवल के कल्टिवेटर्स ने मिलकर उसे कैप्चर कर लिया। अपनी एबिलिटीज के साथ उसके लिए वापस जाना आसान नहीं था, लेकिन वो लोग उसे इजिली खत्म भी नहीं कर सकते थे। इसलिए घोस्ट क्वीन को सोल सन की तरह आइसफा आइलैंड जैसे एक जगह पे सील कर दिया गया है। कुछ पलों के बाद सोल्डर लॉर्ड जियान की तरफ देख के बोलते ये मेरा 4th डिसाइपल है और ये शाओ क्लैन से है। लगता है घोस्ट क्वीन के लिए शब्द शौक से भरे हुए थे। वो कहती है 4th डिसाइपल। सोल्डर लॉर्ड घोस्ट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे जो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सुप्रीम पावर हाउसेस में आते हैं। उनका डिसाइपल बनना, अगर वो आज कह रही थी कि उन्हें डिसाइपल लेना है तो उनके सामने इतनी लंबी भीड़ लग जाएगी जिसका अंत देखना आसान नहीं है। हाउएवर जब घोस्ट क्वीन का ध्यान दूसरे शब्दों पे जाता है हम उसकी आंखों को वाइड होते हुए देखते हैं। वो बोलती शाओ क्लैन। वो अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेती है। शाओ क्लैन बस ये 2 शब्द पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में किसी को भी झटका देने के लिए काफी होते हैं।
होते हैं। शाओक्लैन का मतलब है टॉप टियर की पावर, लेकिन इनके इतने अलाइज और दुश्मन भी थे। अच्छी बात है कि सोल ईटर लॉर्ड और शाओक्लैन का कोई खराब रिश्ता नहीं रहा। कहा जाए तो दोनों के बीच में काफी अच्छे कनेक्शन रहे हैं। वो क्वीन मनी मन में सोचती है लड़का सच में मिस्टीरियस निकला, लेकिन शाओक्लैन तो अब तक खत्म हो चुका है ना। अभी सोल ईटर लॉर्ड की हैवी आवाज गूंजती है। वो बोलते हैं इस बार मैं अर्थ पगोड़ा में इसलिए आया हूँ जिसमें अपने सोर्स को वापस से हासिल कर सकूं। बहुत जल्दी हमारा सोल ईटर डोमेन ली सोल डोमेन के ऊपर युद्ध छेड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे शब्द घोस्ट क्वीन सुनना चाहती थी, लेकिन इन्हें असल में सुनने के बाद उसके चेहरे पे चिंता दिखाई देने लगती है। वो बोलती लॉर्ड दोनों डोमेन्स के बीच में वॉर ये कोई छोटा मामला नहीं है, मैं संभल कर रहना होगा। खैर इस समय प्रायोरिटी ये है कि आपकी पावर रिकवर हो जाए, ताकि जब आप सोल ईटर डोमेन वापस लौटो तो सिचुएशन आसानी से कंट्रोल हो सके। सोल ईटर लॉर्ड नोट करते हैं। वो बोलते हैं चिंता मत करो, नियर सोल ईटर डोमेन की मेन फोर्स को लेके यहाँ के लिए चुपचाप से रवाना हो चुकी होगी। इसलिए सोल टेरिटरी की प्रेस्टीज अब हमारे सोल ईटर डोमेन के वॉरियर्स के हाथों खून से धुली जाएगी, जैसे इनका असली चेहरा दिखाई दे। वो उसकी रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलती है लॉर्ड बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सोल लॉर्ड जियान की तरफ देख के बोलते हैं अब इस बच्चे को थोड़ी सी पावर देनी चाहिए। आखिरकार अर्थ स्पिरिट पगोड़ा में उसके लिए भी बड़े खतरे मौजूद हैं। अब जब घोस्ट क्वीन जियान को देखती है उसके चेहरे पे आ जाती है एक जेंटल सी स्माइल। वो कहती है लिटिल गाय इधर आओ। जियान भी हंसते हुए बोलता है ही सिस्टर लिंगचे, क्योंकि जियान लड़कियों को लुभाने की कला सीख चुका था। उसकी टेक्निक यहाँ भी काम करती है। वो स्क्रीन हंस के बोलती है तुम बातें तो सच में काफी मीठी कर लेते हो। अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के रूल्स के हिसाब से मेरी पावर्स को हासिल करने के लिए मुझे हराना पड़ता है, लेकिन क्योंकि तुम मास्टर के फोर्थ डिसाइपल हो इसलिए तुम इन रूल्स के अंडर नहीं आते हो। तो स्क्रीन अपने हाथों से कुछ हैंड सीज को बनाती है। जान के कान में गई थी एक बूम की साउंड। क्वीन के पैरों से होते हुए टेरिफाइंग सोल वेव फैली थी। क्वीन कुछ देर बाद बोलती लॉर्ड तो थोड़ा सा दूर जाइए, मैं इस अर्थ अकेडमी के पावर हाउस के परसेप्शन को ब्लॉक करती हूँ, वरना आपकी प्रेजेंस लीक हो जाएगी। सोल ईटर लॉर्ड अपने सिर को हिलाते हुए वापस से जियान की बॉडी में चले जाते हैं। जैसे वो गायब होते हैं इस पूरी घोस्ट सेमेट्री की सारी कब्रों में से क्रैश 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 की आवाजों के साथ ग्रे वाइट मिस्ट उठने लगती है। फैलने लगती हैं कुछ भयानक सी फ्लक्चुएशंस। ये एक बहुत ही प्योर ऑरा होता है। इसी पॉइंट में ऐसा लगता है अर्थ स्पिरिट पगोड़ा के फर्स्ट फ्लोर का अर्थ स्पिरिट अकेडमी से कनेक्शन टूट गया था। पगोड़ा के बाहर खड़ा एक एडलर जो कि झाड़ू मार रहा होता है, हम उसकी आंखों को नैरो होते हुए देखते हैं। इस बुड्ढे की बॉडी से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस भी होती हैं काफी मिस्टीरियस। वो बोलता है स्पिरिट पगोड़ा का फर्स्ट फ्लोर घोस्ट सेमेट्री, ये तो उस घोस्ट क्वीन की जगह है। फिर यहाँ का कनेक्शन अचानक से कट क्यों हो गया? फिर भले ओल्ड मैन काफी दुबला पतला सा लग रहा हो, लेकिन वो असल में इस अकेडमी का वाइस डीन होता है। सीन जाता है अंदर। कुछ ही पलों में घोस्ट सेमेट्री के साइड टूमस्टोन पफ पफ की आवाजों के साथ पाउडर बदलना शुरू हो जाते हैं और जमीन एकदम फ्लैट होने लगी थी। हाउएवर सेमेट्री की सबसे ऊंची लाल रंग की टूमस्टोन होती है और वहाँ पे एक नीले रंग की रोशनी को चमकते हुए देखते हैं। पूछते हैं कुछ वेंगोम मोंग की आवाजें। वो इन कहती है घोस्ट का सोर्स है। घोस्ट बॉडी और सोल बॉडी में अंदर होता है। लिटिल वन तुम इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हो, जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सीधा टाइशू के मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेगी। उन प्योर सोल फ्लक्चुएशंस को सेंस करके धड़कनें तो जान की बढ़ गई होती है। वो हाथ कप करके बोलते थैंक यू सीनियर। फिर वो वहीं पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया था। धीरे धीरे उस घोस्ट सोर्स में से पतले पतले थ्रेड्स उसकी बॉडी में जाने लगते हैं। वेल एग्जैक्टली ऑब्जर्व हो रहे थे उसके माथे के अंदर। ये प्योर सोल पावर बहुत तेजी से उसके स्पिरिचुअल पैलेस के सेकंड फ्लोर में जाने लगी थी। तभी जान की बॉडी में से बाहर निकलता है काले रंग का क्लस्टर। ये ऊर्जा घोस्ट क्वीन की तरफ चली जाती है। सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं ये है डिवावरिंग पावर, लेकिन इसे अभी किसी को दिखाना मत। जब वॉर शुरू होगा तो इसका इस्तेमाल करना। तुम्हारी सोल पावर वहां तक पहुंच चुकी है कि तुम सोल ईटर डोमेन के एक्सपर्ट से टेलीपैथिकली कांटेक्ट कर सकती हो। वो चाहे कहीं भी हो उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। इस बैटल में हमारा हारने का सवाल नहीं उठता। सीन आगे बढ़ता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात है जब जियान के स्पिरिचुअल पैलेस का दूसरा फ्लोर पूरी तरीके से भर चुका था। एक शू की साउंड के साथ सोल पावर का ऑरा इरप्ट हुआ था। जियान इमोर्टल लेवल के वर्ल्ड ट्रैवल के मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद अब सीधा लेट स्टेज की तरफ रुक करता है। वही बस सोल ईटर लॉर्ड घोस्ट क्वीन को एक खतरनाक प्लान बता रहे होते हैं जो इस ली सोल डोमेन को बड़ा सरप्राइज देगा। हम कर देंगे फिर से फास्ट फॉरवर्ड। ये 10 दिन के बाद की बात थी। इन 10 दिनों में सोल ईटर लॉर्ड ने घोस्ट क्वीन को होने वाले अटैक की बारीकियों के बारे में बताया था और जियान लगातार घोस्ट सोल्स को डिवावर करता है। जब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसकी आंखें खुलती हैं, हम पाते हैं कि उसके चेहरे पे अलग ही चमक आ चुकी है, जैसे उसने अपनी उंगली को उठाया था। इकट्ठी होती एक सफेद रंग की फोर्स। वो बोलता है क्या ये लेट से टाइशू है? अब मेरी सोल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अब मैं एक इमोर्टल ग्रेड 5th लेवल का एल्केमिस्ट बन सकता हूँ। लगता है इस मैटर के खत्म होने के बाद मुझे एल्केमी का टेस्ट देना होगा। आफ्टर ऑल जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तो मुझे इस दुनिया से मिलने वाले बेनिफिट्स कुछ अलग ही स्तर के होंगे। उसके चेहरे पे कल की स्माइल होती है। एट द सेम टाइम उसके स्पिरिचुअल पैलेस की 3 लेयर्स खूब तेजी से चमक रही थी।
घोस्ट वर्ल्ड में होने की वजह से जियान ने अपनी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी को क्लियर नहीं किया था। आखिरकार वो किसी की नजरों में कांटा नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब वो दूधी कॉन्टिनेंट वापस लौटेगा एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट होने के सारे बेनिफिट्स उसके काम आएंगे। जियान की सोल पहले ही टाइचियो के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट। हाउएवर घोस्ट क्वीन के द्वारा दिए गए सोर्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्टैंडिंग को अपग्रेड कर चुका है और उसका वो सेकंड नहीं बल्कि सोल पैलेस का थर्ड फ्लोर भी इग्नाइट हो चुका था। घोस्ट क्वीन के साथ पहले वाली फाइट में जियान को ये समझ में आ चुका था कि स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर जो पावर छिपी हुई है वो कल्टिवेशन से बिल्कुल अलग है, यानी कि आगे जब दुश्मन उसे कमजोर समझ रहे होंगे वो अपनी सोल पावर का यूज करके उन्हें सरप्राइज कर सकता है। तब उसके सामने का स्पेस वैंगल्स की साउंड से ट्रेम्बल होता है। हम अपीयर होते हुए देखते हैं सोलिड लॉर्ड के फिगर को। वो जियान से कहते हैं अब काफी है, इतनी छोटी सी उम्र में टाइचू के लेट से तक पहुंचना, तुम सच में शाओ फैमिली के डिसेंडेंट कहलाने के वर्दी हो। फिर अपने मनी मन में कहते हैं लेकिन इस बच्चे के कंधे पे जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी है और आगे का रास्ता उतना ही कठिन होने वाला है। घोस्ट क्वीन में भी जियान को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो कहती है मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी नजरों में सरप्राइज छिपा हुआ था। जियान ने जिस आसानी से सोर्स को डिवावर किया था वो देख वो भी थोड़ी सी चौंक गई थी। आफ्टर ऑल घोस्ट क्वीन ने उस वॉलंटियर को कंट्रोल किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पावर को इतनी आसानी से डिवावर किया जा सके। जियान भी रिस्पेक्टफुली बोलता है टीचर सिस्टर लिंगचे। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। आखिरकार सोल पावर दुनिया के सबसे रेयर और पावरफुल एलिमेंट्स में से एक होती है। अगर उसके साथ ऐसे चांस इवेंट्स न हो रहे होते तो आज भी उसकी सोल पावर बहुत कमजोर होती। फाइनली सोलिड लॉर्ड की नजरें जाती है सेमेट्री के सबसे गहरे हिस्से में। वो एक कोल्ड टोन में बोलते हैं अब चलो, अब मैं आगे के काम को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वो भले ही जियान से साफ न बोल रहे हो, लेकिन वो कुछ एक्सपेक्टेशन जरूर रख रहे थे। आफ्टर ऑल अगर उनकी ओरिजिन रिकवर हो जाती है तो सोल ईटर रियल्म और लीसोल डोमेन की बीच की फाइट एक बैलेंस को हासिल कर पाएगी, क्योंकि अभी लीसोल डोमेन के पास भले अपना रियल लीडर हो, लेकिन सोल ईटर डोमेन की सारी जिम्मेदारियां जियान की सीनियर सिस्टर नियर के ऊपर होती है। और तो सोल ईटर लॉर्ड जानते थे कि अगर वो रिकवर नहीं होते तो उन 8 स्टार दोशान लेवल के एक्सपर्ट से टकराना ये बिल्कुल बेकार होगा। सोल ईटर लॉर्ड को जियान की बॉडी में वापस जाते हुए देख घोस्ट क्वीन रिस्पेक्टफुली बाव करती है। उसकी आंखों में दिखाई देती थोड़ी सैडनेस। फिर जैसे उसकी उंगली सामने से नीचे स्लैश होती है वर्ड में कुछ ऑब्स्क्योर और फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। अगली मोमेंट में जियान के सामने एक इल्यूजरी गेट बना था, एक डार्क चैनल होता है। सोलिड लॉर्ड बोलते हैं चलो, गूंजती हूँ वूश की साउंड और जियान उस चैनल के अंदर चला गया था। पीछे बस उसकी हंसने की आवाज रह जाती है जो बोलती सिस्टर लिंगची अलविदा। पीछे रह गई घोस्ट क्वीन बोलती लिटिल गाय तुम्हारे लिए लॉर्ड का डिसाइपल बनना ब्लेसिंग है, लेकिन शाओ फैमिली के इश्यूज उन तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हें ही तय करना होगा। स्पिरिट पगोड़ा में कियोस एलिमेंट की मिस्टीरियस पावर है, पता नहीं ये तुम्हें कहाँ पे भेजने वाली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पगोड़ा की गहराइयों में कुछ फिक्स चीजें होती हैं। आई होप तुम्हारा लक अच्छा रहे। चलो टाइम आ चुका है जब लॉर्ड का दिया हुआ टास्क पूरा किया जाए। जब स्पेस में शब्द गूंजते हैं यहाँ का माहौल फिर से शांत होने लगता है, लेकिन घोस्ट क्वीन की पावरफुल सोल स्ट्रेंथ चुपचाप से फैल रही थी, जिससे कुछ एंशिएंट ओल्ड मॉन्स्टर्स फाइनली अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोलिड लॉर्ड का लीसोल डोमेन के ऊपर काउंटर अटैक शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ जियान स्पेशल पैसेज में एंटर कर चुका होता है। अंदर एकदम अंधेरा था, हर तरफ होता कियोस एलिमेंट और एक अनजानी सी ग्लूमी फीलिंग। जियान एकदम अलर्ट था क्योंकि यहाँ पे उसकी पावर लिमिट हो चुकी थी। वो बस स्पेस में फ्लो कर रहा था बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये कुछ मिनट्स के बाद की बात होती है जब उसके कान में एक कांच के फूटने जैसी आवाज आती है। फिर शुआ 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 के साउंड के साथ एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उसे अपने अंदर खींच लेती है। वो अपने सर को हिला के बोलते सेकंड फ्लोर। इस फोर्स का विरोध करने का कोई फायदा नहीं था, कियोस एलिमेंट की पावर उससे काफी लेवल ऊपर थी। उसके कानों में शू शू की आवाजें चलती रहती हैं। नेक्स्ट प्लेस में इस टनल से जियान की प्रेजेंस गायब हो जाती है और वो एक अनजाने से इलाके में पहुंचा था। जब उसके आंखों में रोशनी दोबारा लौटती है उसके चेहरे पे दिखाई दिया था गहरा शौक। वो कहता है कैसी जगह है। ये था एक डेसोलेट एरिया जहाँ के बंजर पहाड़ और सूखी जमीन पूरे एटमोस्फेयर को बहुत eerie बनाते हैं। बिना हेजिटेशन के जियान रिलीज करते हैं अपनी सोल पावर को, जैसे इस एरिया को स्कैन किया जा सके। एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एकदम जंगली और सुनसान। ऐसा लगता है जैसे इस जगह को कोई शराब दे दिया हो, अंग्रेजी में बोले तो कर्ज कर दिया हो। However, इसी मोमेंट में उसके माइंड में गूंजती है सोलिड लॉर्ड की स्टंड आवाज। वो बोलते हैं ये तो ड्रैगन लैंड है। जियान कहते हैं ड्रैगन लैंड। उसका चेहरा भी स्टिफ हो जाता है और उसकी नजरें थोड़ा ऊपर उठती हैं। वर्ल्ड में एक डार्क रेड कॉफिन तैर रहा था जियान को, जिसके चारों तरफ एक लंबा सा 1000 मीटर का साइलेंट ड्रैगन का इल्यूजरी शैडो दिखाई देता है। इसी मोमेंट में जियान की बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन हुआ था कि ड्रैगन गॉड की फर्स्ट और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अनकंट्रोलेबली एक्टिवेट हो जाती है। एक तेज बैम के साउंड के साथ उसका ऑरा फटता है, जैसे किसी फेटल थ्रेड को सेंस करके इंस्टिंक्चुअली एक्टिवेट हो गया हो। जियान को ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रैगन रियल और अनरियल के बीच में झूल रहा हो और उसके आस
आसपास जो अजीब सा हो रहा था ये बिल्कुल किसी धुएं के जैसा लगता है। उस ड्रैगन की आंखें बंद थी और अपने सर को झुका के जैसे एक गहरी नींद में था। हाउएवर उसके पहने पहने पंजे साफ कर देते हैं कि एक टेरिफाइंग क्रीचर है। सो लिटिल लॉर्ड जिन्हें ब्लैक डिवावरिंग पावर नहीं के रखा था वो जियान के सामने पे रोके बोलते हैं ये ड्रैगन लैंड है, यानी कि यहाँ पे दफन होते हैं ड्रैगन्स। क्रीचर असली ड्रैगन नहीं लगता। ड्रैगन्स बहुत ही रेयर और विशाल होते हैं। अगर कोई ड्रैगन मर भी जाए तभी उसके क्लैन के मेंबर्स उसे वापस जरूर ले जाते हैं जिससे उसे रेस्टिंग ग्राउंड दिया जा सके, क्योंकि ड्रैगन्स की बॉडी में हजारों रेयर ट्रेजर्स होते हैं। वो अपनी बॉडी से किसी को छेड़छाड़ करने के लिए अलाउ नहीं करते और अगर कोई ड्रैगन अपनी ड्रैगन सेमेट्री वापस न पहुंचे तो उसके लिए बहुत शर्म की बात होती है। जानस कॉफिन के थोड़े से नजदीक जाता है, वो आंखें नैरो करके बोलता है क्रीचर कुछ ड्रैगन बर्ड एम्पर जैसा लगता है। ये सुनकर सोलिड लॉर्ड को सोचने में पड़ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ड्रैगन बर्ड मार्शल एम्पर, कहीं उसे मिलता जुलता तो है। जियान की आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ जाती है। वो बताता है मुझे याद है अंकल गोल्डन ड्रैगन ने उन एंशिएंट रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र किया था। कहा जाता है कि एक्चुअली में एक ह्यूमन था लेकिन उसे एक बार ड्रैगन ब्लड को ऑब्जर्व करने का मौका मिला जिससे उसकी बॉडी म्यूटेट हो गई और वो तब से ट्रांसफॉर्म हुआ ऐसे इंसान में जो ड्रैगन ब्लड को रखता है। स्टैंड लगभग 5 स्टार 2 चांद पे थी। हाउएवर उसकी बॉडी में मौजूद ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन्स के बारे में नॉलेज पाने के लिए कई एक्सपर्ट्स उसके पीछे पड़े रहते थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्स्ट्रेड पगोड़ा में मौजूद होगा। उसकी आंखें टिकी होती है उस डार्क रेड कॉफिन के ऊपर, स्पेशली उसे वो फैमिलियर फ्लक्चुएशंस फील हो रही थी, बिल्कुल जैसी उसे ड्रैगन गॉड की एनर्जी से आती है। जियान खुद से बोलता है ये कॉफिन जरूर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेजर है और शायद वो शैडोइड ड्रैगन इस स्पिरिट पगोड़ा के सेकंड फ्लोर का गार्डियन है। सो लिटिल लॉर्ड काम टोन में बोलते हैं तो चलो उसे जगाया जाए। फिर उनकी उंगली में से एक पतली सी एनर्जी निकली थी जो सीधा उस ड्रैगन शैडो के अंदर चली जाती है। अचानक से वो विशाल ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है। इस बंजर जमीन में गूंजती एक हो की ड्रैगन रोड की आवाज। जियान तुरंत अलर्ट होकर बोलता है डैम। उसके हाथ क्लेंच हो जाते हैं। जब उस ड्रैगन की नजरें जियान के ऊपर जाती हैं उसकी इंसानी आवाज कहती है इंसान डेथ। इसी मोमेंट में जियान बिना हेजिटेशन के अपनी ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन को फुल्ली एक्टिवेट करता है, जो कि शुरुआत में एक्टिवेट होने के बाद शांत होने लगी थी। उसकी बॉडी से गोल्डन ग्लो फैला था। वो जानता था कि उसके एनिमीज की अब स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और वह फर्स्ट ड्रैगन ट्रांसमिशन काम नहीं आने वाली। अगले पल उस ड्रैगन के मुंह के सामने कुछ चिरचिराती हुई नीले रंग की फ्लेम से इकट्ठी हुई थी। ये एक जलते हुए मीटरॉइड की तरह सीधा वॉइड को फाड़ते हुए जियान की तरफ बढ़ जाती है। जियान क्लियरली फील करता है कि अटैक बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। जैसे ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन एक्टिवेट होती है इस्तेमाल किया जाता है स्वॉलिंग फ्लेम टेक्निक का। वही वो 1000 फीट का ड्रैगन रोल करके बोलता है तुम इंसान इस एम्पर की नींद खराब कर रहे हो, डैम इट, तुम्हें मर जाना चाहिए। लेकिन जियान तुरंत ही नोटिस करता है कि उस ड्रैगन की शैडो में एक अजीब सा ब्लैक ऑरा है, जैसे कोई घोंसले एनर्जी चुपचाप से छिप गई हो। शायद यही रीजन था जिसकी वजह से उन्हें पूरी पावर को रिवील नहीं कर पाया और अभी उसकी स्ट्रेंथ बस 4 स्टार 2 चांद की होती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है वेट, ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसमिशन ड्रैगन सेंस। तुरंत ही जियान की आंखें बंद हुई थी। तुरंत ही उसकी बॉडी से रप्ट होती खास किस्म की एनर्जी जिसकी वजह से स्पेस झंझनाना शुरू हो जाता है। ये था ड्रैगन गॉड का सेकंड ट्रांसमिशन ड्रैगन सेंस। सोइडरॉट पीछे खड़े हुए चुपचाप से देखते रहते हैं। वो बोलते हैं ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसमिशन ड्रैगोनिक क्रीचर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ये ड्रैगन गॉड की नई ट्रांसमिशन सच में रेयर है। ड्रैगन सेंस असली ड्रैगन के ऊपर इतना काम नहीं करेगा। ये वो पल होता है जब अचानक से जियान की बॉडी वेंग के साउंड के साथ गायब हो जाती है और उसकी जगह पे एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हुआ था जिसका आकार बहुत विशाल का था। इसकी पूरी बॉडी ढकी होती है गोल्डन स्केल से जिनके ऊपर एंशिएंट सिंबल्स दिखाई देते हैं। इस टेरिफाइंग गोल्डन ड्रैगन के अपीयर होते ही वो ड्रैगन ब्लड मार्शल एम्पर जो कि इंसान और ह्यूमन का हाइब्रिड होता है, हम उसे अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए देखते हैं। उसने आकार लिया था एक मिडिल एज मैन का। उसके दोनों हाथों को ढक रखा होता है ब्लू फ्लेम्स ने और चेहरे पे डिसबिलीफ से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहते हैं फर्स्ट सन ऑफ ड्रैगन गॉड गोल्डन ड्रैगन किंग। मखना अभी ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान के बीच में उस गोल्डन ड्रैगन के अलावा और कुछ न हो। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से रिलीज होता है एक इंटेंस प्रेशर। जन मन ही मन में कहता है ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगता है इतनी बेकार भी नहीं है। पहले मेरी स्ट्रेंथ कम थी और ना ही मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर पाया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहलाती है। मैं इसका इस्तेमाल करके ट्रू ड्रैगन्स के ऑरे को भी इमिटेट कर सकता हूँ। ये हाई लेवल के ड्रैगन्स के ब्रेथ को इमिटेट करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन क्रीचर्स को शॉक करने के लिए काफी है। ऑफ कोर्स रियल ड्रैगन के सामने मुझे इसका इस्तेमाल करने से बचना होगा वरना मुझे बैकलैश हो सकती है। ड्रैगन सेंस की इमिटेशन सिर्फ पॉसिबल तभी है जब एक असली ड्रैगन ऑरे को एक्सपीरियंस किया गया हो। जियान जानता था कि ड्रैगन गॉड के 9 बेटे थे और वो अभी तक बस अपने अंकल गोल्डन ड्रैगन से मिला होता है। बाकियों को और इतना टेरिफाइंग है जियान को इसका कोई अंदाजा नहीं था। ऑफ कोर्स ये सब उस ड्रैगन ब्लड एम्पर को पता नहीं होता है। वो नहीं जानता था कि गोल्डन ड्रैगन दरअसल जियान ने
ट्रांसफॉर्म करके बनाया है। उसकी बॉडी में गोल्डन डैकिंग का थोड़ा सा ऑरा था, ये उसकी असली इमिटेशन थी। ड्रैगन ब्लड एम्पर जो कि ड्रैगन क्लैन से नहीं है, लेकिन उसके अंदर ड्रैगन ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए ऐसे रियल ड्रैगन की प्रेजेंस को फील करके वो बिल्कुल डाउट नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में सवाल भी नहीं आता है। आफ्टर ऑल पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ऐसा कौन ही है जो गोल्डन डैकिंग बनने का दिखावा करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि गोल्डन डैकिंग सिर्फ ड्रैगन क्लैनिंग का असली पावर हाउस नहीं, बल्कि ड्रैगन गॉड के सबसे बड़े बेटे और डिसाइपल थे। अपने पीक पे उनकी पावर ड्रैगन गॉड के करीब पहुंच चुकी थी। और जब बात होती है ड्रैगन गॉड की, हम इसके बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं। जियान थोड़ी देर बाद उस गोल्डन ड्रैगन के अंदर से बोलता है, इंसान तुम्हारे अंदर ड्रैगन रेस का ब्लड है, तुम ड्रैगन क्लैन वापस क्यों नहीं लौटे? क्योंकि अभी ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट थी। उसकी आवाज में भी एक अलग ही एंशिएंटनेस आ जाती है। वो ड्रैगन ब्लड एम्पर रिस्पेक्टफुली बोलता है, लॉर्ड, जब मैं ड्रैगन क्लैन से अलग हुआ था तो लिसोर डोमेन के पावर हाउसेस ने मुझे कैप्चर कर लिया। ये मुझे मार नहीं सके, इसलिए उन्होंने इस घोसली एनर्जी से बड़ी अर्थ पगोड़ा में सील कर दिया है। वो चाहते थे कि कोई डिसाइपल आए और मुझे कंट्रोल कर ले। उस गोल्डन की आंखों में सरप्राइज फ्लेकर होता है। वो कहता है घोस्ट एनर्जी और सील। फिर उसकी नजरें ड्रैगन ब्लड एम्पर के किनारे पे जाती हैं, जब वो अजीब सी ब्लैक एनर्जी मौजूद होती है। शायद इसकी पावर इसी की वजह से लिमिट हुई है, वरना अर्थ पगोड़ा इसे कैसे रोकता। उसकी म्यूटेटेड ड्रैगन ब्लड पावर उसके कल्टीवेशन को काफी हाई लेवल तक पहुंचा देती। वो गोल्डन ड्रैगन बोलता है, जिसके ऊपर तुमने हमला किया है वो मेरा डिसाइपल है, तुम्हारी परेशानी को यही सॉल्व करेगा। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो ड्रैगन क्लैन वापस लौटना। इतना कह के गोल्डन लाइट डिम हो जाती है और स्पेस में अपीयर होता है फिर से जियान का फिगर। इस मोमेंट में ड्रैगन ब्लड एम्पर पूरी तरीके से चौंक गया होता है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, जो गोल्डन डैकिंग का ऑरा उसने फील किया था वो बिल्कुल ऑथेंटिक था, इसलिए वो डाउट नहीं करता। तभी स्क्वीक की साउंड के साथ जियान का फिगर जमीन पे गिरता है। उसके एक्सप्रेशन पेल हो चुके थे और हालत उसकी काफी खराब लगती है। जियान अपने चेहरे पे कमजोरी दिखाते हुए उस हड्डे कट्टे ड्रैगन ब्लड एम्पर से बोलता है, ड्रैगन ब्लड एम्पर, अभी क्या हुआ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जब ब्लड ड्रैगन एम्पर जियान के एक्शंस को देखता है, वो मन ही मन में कहता है, शायद ये सच है, गोल्डन डैकिंग का ऑरा फेक नहीं हो सकता। ब्लड ड्रैगन एम्पर के इशारे पे जियान की बॉडी अनकंट्रोलेबली उस रेड कॉफिन की तरफ खींच ली जाती है। इस सीन को नोटिस करके जियान बिल्कुल रेस्ट नहीं करता है। साफ था कि उसकी गोल्डन डैकिंग की इमिटेशन काम कर गई है और उस ड्रैगन ब्लड एम्पर को मूर्ख बनाने में सफल रहा है। जियान के चेहरे पे एक छुपी हुई स्माइल थी। जैसे उस रेड कॉफिन के पास पहुंचता है, सबसे पहले उसे फील होती है रिपल्सिव फोर्स। ये प्रेशर सच में नॉर्मल नहीं था। जियान पूछता है, सीनियर क्या चीज है? ड्रैगन ब्लड एम्पर धीमी आवाज में बोलता है, ये एक ड्रैगन क्लैन का ट्रेजर, लेकिन मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट है क्या, लेकिन इसका स्टेटस ड्रैगन क्लैन में बहुत ऊंचा है। ये मुझे प्योरली लक की वजह से मिला था। ये ड्रैगन गॉड की 9 बेटों में से लास्ट वाले ड्रैगन किंग से। जियान भॉइस ऑफ गॉड की पूछते, ड्रैगन गॉड की 9 बेटों में से किसी एक से हासिल किया है? ये कोई नॉर्मल क्लेम नहीं था। अगर ये बात सच होती है तो लगता है उसे यहाँ पे चीजों को बहुत सीरियसली लेना होगा। ड्रैगन गॉड के सारे बेटे ड्रैगन किंग्स थे और जियान को उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। इन सब का लेवल अनइमेजिनेबल है, यहाँ तक कि उस लास्ट ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ भी इतनी टेरिफाइंग होगी कि वो इस ब्लड ड्रैगन एम्पर को अपनी उंगलियों में मसल देगा। ड्रैगन ब्लड एम्पर बोलता है, ठीक है, मैं इस डार्क रेड कॉफिन को खोल नहीं पाया, इसलिए बिल्कुल प्रिजर्व्ड है, तो मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। जियान धीरे से ला के बोलता है, तुमने इसे सच में कभी नहीं खोला। जब उस चीज पे ध्यान देता है, वो पाता है कि कॉफिन सच में कभी खुला नहीं है, क्योंकि उसके जॉइंट्स अभी भी टाइट थे। वो ड्रैगन ब्लड एम्पर बोलता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ आइडियाज आ रहे हैं। उसकी फायरी हॉट नजर जाती जियान के ऊपर। जियान क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, क्या? आगे ड्रैगन ब्लड एम्पर ने जो शब्द बोले थे उन्हें सुन के जियान की बॉडी और दिमाग एकदम फ्रीज हो गया था। वो ड्रैगन ब्लड एम्पर बोलता है, ये ड्रैगन क्लैन का ऐसा ट्रेजर है जो शायद उस लेजेंडरी टेक्निक से जुड़ा हो जिसका नाम है ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। इस पल जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन सच में देखने लायक थे, मानो इन शब्द में ऐसी रहस्यमयी पावर हो जिसने उसकी रूह को भी एकदम हिला के रख दिया था। अब जियान कब तक स्ट्रेंड रहेगा ये तो हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम चलो उसे रिकवर करने का टाइम देते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में ड्रैगन गॉड की 3rd ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि मैं आपको उसके बारे में अभी बता सकता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड 2 स्किल्स के ऊपर ही फोकस करेगा। लास्ट में जाके हम बात कर रहे होंगे मिस्टीरियस लावा क्रीचर्स की। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड एक्सक्लूसिवली आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसके ऊपर अपग्रेड करना होगा। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। जॉइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। तब तक तुम्हारे भाई की तरफ से टाटा बाय बाय।